देखो सबसे पहली बात तो आप यूपी में जाएं और वहाँ के मोहम्मदन से ये पूछें कि आप टूटे हो या जुड़े हो, वो शायद और जुड़ गए होंगे, एका और हो गया होगा हिंदू मुस्लिम में, ठीक है ना। क्योंकि पहले एका नहीं था, इसलिए क्योंकि पहले बदमाशियाँ चला करती थी कि हम राजपूत हम ये कर देंगे, हम यादव हम ये कर देंगे। अब वहाँ बदमाशी नहीं चलती बाबू, अब वहाँ एक भाईचारा चलता है। जो बदमाश थे उन्होंने आपस में बैर डाल रखा था। आज बदमाशी नहीं है तो ना तो कोई वहाँ यादव है, ना कोई जाट है, ना कुछ है, वहाँ ये सब ख़त्म है। कोई बदमाश नहीं है, भाई नहीं है कोई, कहने का मतलब ये है, ठीक है जी। ये काम अब आप कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा पर, आपके मुद्दे पर आते हैं जो आप मुद्दा बता रहे हो कि भारत जोड़ो यात्रा, ऐसे पैदल चलने से, पैदल चल के तो भाई हमारे वहाँ भी गए मोहम्मदन भाई, मक्का मदीना, ठीक है, उनसे भी जुड़ गया होगा। पैदल कई लोग चल के गए, ठीक है। कोई हर साल हमारे दिल्ली से हरियाणा से पैदल हरिद्वार जाते हैं भाई साहब, ठीक है ना, आते भी हैं। और अब ये जैसे पैदल चल के दिखा रहे हैं, मोदी जी की तरह गेटअप भी ले लिया उन्होंने, आपको पता होगा शेविंग बढ़ गई है, हैं, और जैकेट नहीं पहन रहे थे कि मुझे ठंड नहीं लगती, उनके ये भी बयान थे कि मुझे ठंड नहीं लगती, और फिर उन्हें कश्मीर में जाकर ठंड भी लगने लगी। कश्मीर में काला नहीं मिलता होगा शायद, ये परेशानी हो उन्हें। और राहुल गांधी जी की आप एक भी कोई भारी वजन वाली स्पीच बता दो मेरे को कि उन्होंने कोई स्पीच दी है जिसमें एक वजन है। जैसे लीडर होते हैं ना, लीडर होते हैं पॉलिटिक्स के, वो स्पीच देते हैं एक अलग से, जैसे आप देखेंगे आप अमित शाह जी को देख लीजिए, या अगर इनकी अपोजिशन पार्टी में देखा जाए तो बहुत सारे लीडर हैं जिनकी, जैसे पहले शीला दीक्षित जी थी, उनकी एज थी लेकिन उनकी बातों में दम हुआ करता था। कांग्रेस की बता रहा हूँ मैं, आपकी बातें सही करा करती थी। मतलब एक लीडर होता है ना कि मैं उनसे युवा लीडर जो हैं आजकल के, राहुल गांधी से भी युवा जो हैं, वो तो युवा, वो भी खुद युवा ही बने पड़े हैं आज तक। मैं 40+ है शायद उनकी एज, 53, ओह माय गॉड, आज भी वो युवा कहते हैं अपने आप को। कहते हैं युवा नेता है, कांग्रेस वाले कहते हैं युवा नेता है, युवा प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमारे पिताजी की उम्र के हैं वो, फिर हमारे पिताजी युवा हैं, हम तो फिर बालक ही रहेगा फिर तो, ठीक है जी। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को नहीं लगता वो कभी प्रधानमंत्री तो छोड़ो, किसी सीएम भी बन पाएंगे, किसी राज्य के नहीं बन सकते वो राज्य के सीएम भी, क्योंकि उनके कभी कोई ऐसी कोई स्पीच ही नहीं है। वो कहते हैं कि अगर मैंने सच बोलना शुरू कर दिया तो भूकंप आ जाएगा। सच बोलना स्टार्ट कर दिया, अगर उन पर कुछ हो सच्चाई के अलावा जब ही तो वो बोलेंगे। सच क्या बोलेंगे वो, सच पता क्या बोलेंगे वो, भूकंप। हाँ सही बोल रहे हैं राहुल गांधी, बिल्कुल सही है। आप इनके सवाल से मैं बहुत खुश हुआ। इन्होंने बोला ना कि राहुल गांधी अगर सच बोलेंगे तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी ऐसा कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं ना भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी अगर बोलेंगे सच के नोटबंदी के समय पर जो पहले काला धन था तो भूकंप आ जाएगा। राहुल गांधी बोलेंगे कि ये जो G20 की मीटिंग हुई अलग अलग देश के प्रधानमंत्री है तो भूकंप आ जाएगा। ये जो अभी जो निर्माण हुआ है महाराष्ट्र तक का जो हाईवे बना है उसके बाद से भूकंप आ जाएगा। अच्छी बात है, जो राफेल खरीदा इन बातों से भूकंप आ जाएगा, सही बात है। ये सारे भूकंप के ही तो झटके तो दिए मोदी सरकार ने, और क्या दिए। योगी जैसा वो बिठा दिया सीएम, यूपी में सारी बदमाशी खत्म, रिकॉर्ड तोड़ दिया, 2 बार सीएम बने योगी। ये भूकंप वाली बात है, सही बोल रहे हैं बिल्कुल राहुल गांधी कि भूकंप आ जाएगा। अच्छा। हाँ जी, मतलब राहुल गांधी को आप प्रधानमंत्री नहीं देखना चाहेंगे, या आपके हिसाब से? मैं देखो सुनो मेरी बात, आप एक भी कोई भारी भरकम स्पीच दिखाएं कहीं, जैसे वो जाते होंगे कहीं स्पीच देने के लिए, भाषण देने के लिए, कोई भी भारी भरकम, वो तो यूँ कहता हम आलू डालेंगे वहाँ से सोना निकालूंगा मैं। तो शिक्षा के माध्यम से अगर मैं बताना चाहूँ, स्कूलों की बहुत कंडीशन अच्छी हुई है। मैं किसी लीडर का वो नहीं हूँ, मैं जो अच्छा काम है मैं अच्छे की अच्छाई और बुरे की बुराई करता हूँ। केजरीवाल साहब की अगर आप बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा था कि दिल्ली में मैं ठेका नहीं खुलने दूंगा, स्कूल के पास ठेका नहीं खुलने दूंगा, या किसी हॉस्पिटल। आजकल आप देखेंगे तो एक केमिस्ट और हॉस्पिटल के अंदर भी ठेका देखा गया है। मैंने ठेका देखा, जो हॉस्पिटल है ऊपर और नीचे ठेका खुला पड़ा है। मतलब जो उन्होंने, केजरीवाल ने मरीज तक के लिए सुविधा कर रखी है कि रात को अगर उलक लगे तो नीचे से क्वार्टर ला करके अपने दवाई के तौर पर लगा सकते हैं, समझ गए। हॉस्पिटल में भी उन्होंने सुविधा कर रखी है ये चीज़ की। और उन्होंने कहा था कि हम शराब के विरुद्ध हैं, जब नहीं कहा जब अब वो सीएम बन गए। सीएम बनने से पहले उन्होंने कहा हम शराब के विरुद्ध हैं, दिल्ली के सारे ठेके बंद करा दूंगा। फिर उन्होंने ऐसा किस लिए, फिर उन्होंने देखा कि जी यहाँ तो शराब ही फैन है मेरे। केजरीवाल कह रहे हैं कि शराब चलाना पड़ा क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था जो है वो नीचे चली गई। यार शराब ही ऐसा एक मुद्दा हो सकता है। गाड़ियाँ जो खरीदते हैं लोग, बाइकें खरीदते हैं,
कारें खरीद रहे हैं, सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में दिल्ली में सबसे ज़्यादा कारें हैं, तो क्या पता उन पर टैक्स लगा करके आप ले लेते, अमीरों को काट लेते, गरीब के बंदे से कमाओगे यार। गरीब दारू एक क्वार्टर पीता था ना, जो फ्री चली एक के साथ एक, अब वो हाफ पीने लगा है। समझ गए साहब? हाँ जी, ये सच्चाई है। अच्छा, अभी यही आप शराब पे बात लाए, इसी शराब घोटाले का नाम देकर मनीष सिसोदिया को जो है अभी तिहाड़ में बंद कर दिया गया है। केजरीवाल कह रहे हो दुनिया के सबसे ईमानदार मंत्री हैं। हाँ जी, देखो शिक्षा के माध्यम से अगर देखा जाएगा इनके, तो इन्होंने अच्छा काम करे मनीष सिसोदिया ने, लेकिन साहब इन्होंने शायद शराब का पैसा इकट्ठा कर करके शिक्षा में लगाया हो, ये भी तो हो सकता है ना। 100 करोड़ का उन पे आ रहा है ना घोटाले का आरोप। 144 का 144 करोड़ हो गए, 44 करोड़ रोड बढ़ गए हैं, तो जी क्या अभी तो शायद और बढ़े। अच्छा, हाँ जी, वो केजरीवाल जी कहना है कि अगर वो ऐसा घोटाला करते तो उनके घर में मिलता, वो मिलता, क्या पता उन्होंने किसी अच्छे काम में लगा दिया वो घोटाला करके। लेकिन ये चीज़ सामने लाओ ना, हमने घोटाला करके लगाया, ये भी तो बोलना चाहिए ना कि बुराई का पैसा अच्छाई में लगाया है। सरकारी काम में घोटाले से क्या चलता, सरकारी काम घोटाले से नहीं चलता, प्रूफ पे चलता है। अच्छा क्या कह रहे हैं? दिल्ली का पैसा पंजाब में लगा दिया जाके। क्यों? हाँ, जो भी यहाँ की जितना टैक्स टूक्स दिया ना, सब दिल्ली का पैसा पंजाब में लगा दिया। दिल्ली वाले सारे बुरी हालत हो रही है दिल्ली वालों की। क्या बुरी हालत हो गई? वो तो क्या क्या आए थे, हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे। लंदन नहीं बनाए, खड्डे बना दिए उन्होंने, जगह जगह खड्डे बना दिए। हाँ, सड़क की बुरी हालत है। अच्छा, केजरीवाल आपके हिसाब से कैसे बेकार में मत दिए, बेकार। बेकार क्यों? हाँ, बेकार 2 है। लाख बढ़ गए, लेडीज फ्री कर दी, खाली गड़े में वोटों, ठीक है। अधिकतर लेडीज वगैरह निकलती है घर से, तो देखो एक काम का रोजगार होता है। अब पब्लिक यूपी से आ रही है, वो भी लेडीज फ्री, तो इनके काम पे तो बहुत फर्क पड़ गया। मेट्रो, ओला उबेर, ओला उबेर सब चलवा दे। चलो अच्छी बात है, फैसिलिटी ओला उबेर से अच्छी चीज़ है। दिल्ली में क्राइम रिपोर्ट अभी तक कम नहीं हुआ, 100% कह सकते हैं दावे से। पुलिस तो नरेंद्र मोदी सरकार के हाथ में, किसके? नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार के हाथ में, क्योंकि दिल्ली तो पूर्ण राज्य नहीं है। बता रहा हूँ मैं मोदी जी के विरुद्ध नहीं हूँ, मैं मोदी जी के साथ हूँ। मैं बता रहा हूँ सबकी, दिल्ली में क्राइम कम नहीं हुआ अभी तक। जो बात सच है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे केजरीवाल जी हो, पहली बात। दूसरी बात, केजरीवाल ने ऐसा कर दिया आज की डेट में, अभी जब तक है नहीं रहेगा 100%। और जो रखेगा इसको अपने साथ, चाहे दिल्ली की हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे कोई भी स्टेट हो, जो अपने पास रखेगी घाटा ही खाएगी। अभी 144 करोड़, क्या पता 1044 करोड़ का भी हो सकता था घाटा। उसमें एक आदमी का एक रुपया, एक अठन्नी का हिसाब है, हर एक आदमी का, छोटे से लेके बड़े तक का, बुजुर्ग तक का। दवाई, गोली, मेडिसिन, खाना पीना, जो भी हम लेते हैं टैक्स, हर चीज़ पर हमारा टैक्स जाता है वो सरकार के पास। उसमें घोटाला हुआ तो हमारा ही घोटाला हुआ, हमारी जेब से गया, उसके केजरीवाल के घर से नहीं गया ना। वो क्या नाम था उसका, जो जेल गए, मनीष सिसोदिया जी, ना उनके जेब से गया, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि अस्पताल सही कर दिया। आप अस्पताल में जाके देखो, लाइनें फुल, वहाँ पे गार्ड पैसे मांगते हैं आगे लगने के लिए, किसी की परेशानी नहीं समझते। डॉक्टर की शॉर्टेज है, सारे हॉस्पिटल की बता रहा हूँ मैं, डॉक्टर की शॉर्टेज है। डॉक्टर भी तो धरने पर बैठ जाते हैं हॉस्पिटलों में। चाचा नेहरू में मेरी बेटी की तबीयत खराब हुई, मैं लेके गया, वहाँ पे लिखा हुआ कि 10:31 पे फ़ोन करें, जो दवाई नहीं मिलेगी हम आपको दिलाएंगे। मैंने फ़ोन करा तो फ़ोन ही नहीं मिला, पहली बात। चलो कोई नहीं, गया दवाई लेने, दवाई एक नहीं, दवाई लेके बाहर से ले लो, एक शब्द। मोहल्ला क्लिनिक को मैं कह रहे हैं दवाइयाँ फ्री मिलती है, आप नहीं गए? मोहल्ला क्लिनिक में कहते हैं दवाइयाँ फ्री में मिलती है। क्या क्लिनिक में? मोहल्ला क्लिनिक टूट गए ना, जो जब दवाइयाँ वाइयाँ कुछ नहीं थी उसमें, तो वो मोहल्ला क्लिनिक एक झोपड़े के रूप में हवा और ठंड से बचने के लिए उसमें गरीब बंदे रह भी लेते हैं, स्मेक भी पी लेते हैं। समझ गए सर? हाँ जी, मोहल्ला क्लिनिक की हालत से हाँ इस तरीके से हालत। और आप कह रहे थे फ्री बस चला रखी है, आप बसों की कंडीशन देखें साहब एक बार जाकर के अंदर, ठीक है ना। बसों में से स्मेल आती है तार वार जलने की, मतलब वो चल रही है तो उसे चला रहे हैं बस। सुबह पूछा जाता है ड्राइवर से क्या ये चालू है, अगर वो कहता हाँ तो उसे चलाया जाए, नहीं चालू तो उसे खड़ी की जाए।